चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह से जानते हैं कि चंदौली के किसानों के बहुत बड़ी समस्या है, जो कि बरसात होने से और पानी निकास ना होने पर और चंदौली के किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है। इस पर क्या कहना? देखिए, चंदौली कृषि प्रधान हमारा जिला है और चंदौली के किसान मुख्यतः दो फसल लेते हैं, एक धान की फसल, दूसरी गेहूं की फसल। और धान की फसल मुख्य है। ऐसी परिस्थिति में असमय में जो बरसात हो जाना और बरसात के कारण जो ज्यादातर फसलें जो है कि खेतों में बर्बाद हो गई हैं, इससे किसान बहुत परेशान है। और उस पर आश्चर्य यह है कि सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार ने सर्वे भी ठीक से नहीं कराया और 1 एकड़ में कितना खर्च होता है किसान को, उसकी लागत मूल्य का निर्धारण भी ठीक से नहीं हो रहा। कहीं 3,000, कहीं 2,000 रुपए बीघे के हिसाब से, कहीं 4,000 रुपए बीघे के हिसाब से किसान को मुआवजा दे रहे हैं। वो भी सभी किसानों को नहीं मिल पा रहा। मैंने इसके संदर्भ में लगातार जिलाधिकारी से संपर्क किया, उनको पत्रक भी दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे जाकर के मिला, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजे की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की सुधि नहीं है, वो चुनाव में व्यस्त है। तो हमने ये विचार किया है, हमारी पार्टी ने विचार किया है कि जब 1 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी पंचायत का सत्र चलेगा, तो सर्वप्रथम हम किसानों के इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे और चंदौली जनपद के किसानों को जो उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उस पर हम सरकार का घेराव करेंगे। अभी आप बीच में चंदौली में गए थे, तो वहाँ गड़ई नदी के जो किसानों का फसल बर्बाद हुई, अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इस पर क्या कहना? देखिए, इस संदर्भ में गरई नदी हो चाहे चंद्रप्रभा नदी हो, उस पर जो पीडब्ल्यूडी और सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, एक भारतमाला रोड है और दूसरा पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो चकिया को सड़क जाती है। दोनों कार्यदायी संस्थाओं की लापरवाही के कारण पानी की रुकावट ज्यादा हो गई, फाटक खुल गए। अगर पानी की रुकावट नहीं रहती तो पानी निकल जाता है 1-2 दिन में। आज भी पानी भरा हुआ है, किसानों की जो भी फसल बची खुची है वो भी कट नहीं पा रही और जमीन इतना गीला है, उसमें पानी भरा है कि गेहूं की बुआई भी प्रभावित हो रही है। खाद ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा, बीज का अभाव है। तो इन सारी परिस्थितियों से हम अवगत हैं और लगातार जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन में बैठे कृषि मंत्री के संपर्क में हैं, लेकिन शासन सत्ता की प्राथमिकता किसान नहीं है। वो नारा जरूर देती है कि किसानों की आमदनी हम दूना कर देंगे, लेकिन किसानों की लागत मूल्य भी किसानों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम इस संदर्भ में निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिलेंगे और सदन के अंदर उनको घेरने का भी प्रयास करेंगे।